प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नरेश कुमार, वीटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से आपका आज की इस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो जॉब रोल टूर ऑपरेटर क्लास 12 लेवल 4 के लिए है। इसमें हम बुक 1 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में से यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ होटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ होटल्स। होटल्स के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम आज के इस वीडियो में। नंबर 1, सेशन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ होटल्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ हाउस कीपिंग एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ होटल्स के बारे में पढ़ेंगे। होटल का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है ये देखेंगे, और उसके नीचे जो होटल्स के 4 मेजर डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ होटल्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होटल का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो कुछ इस तरह से रहता है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होता है वो होता क्या है। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक ऐसा दस्तावेज़ रहता है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है और उन डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से पता चलता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे होटल्स के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हम देखेंगे तो आप देख रहे होंगे नंबर 1 पे है जनरल मैनेजर, जो कि होटल का हेड रहता है, होटल का मुखिया रहता है, और इसकी देखरेख में इसका एक असिस्टेंट रहता है और उसके नीचे एक डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर रहता है। तो ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों की देखरेख में पूरा होटल्स काम करता है। ये इन पूरे होटल्स को देखना हो, पूरे होटल्स में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है, तो इन 3 लोगों का काम है। और इन 3 लोगों को ये 3 लोग आगे डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनके साथ कंसर्न रहता है इनका। जैसे इसमें रहता है फाइनेंशियल डायरेक्टर और फाइनेंशियल कंट्रोलर। नंबर 1 पे रहता है फाइनेंशियल डायरेक्टर, जो जितना भी फाइनेंस का काम है तो ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद है फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस का जितना भी काम है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो होता है वो देखता है। एचआर रहता है, एक एचआर मैनेजर रहता है, एचआर का जितना भी काम है, ह्यूमन रिसोर्सेज का जितना भी काम है ये देखते हैं। उसके बाद फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर रहता है, जब फूड एंड बेवरेज मैनेजर जो होता है वो रहता है। ऐसे ही सेल्स मैनेजर रहता है और ये लास्ट में रहता है लॉजिस्टिक मैनेजर। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के हेड जो हैं इन 3 लोगों के साथ, इन 3 लोगों की देखरेख में काम करते हैं। और आगे इनकी देखरेख में जो काम करते हैं वो रहते हैं, जैसे फाइनेंशियल डायरेक्टर है नंबर 1 पे, जहाँ फाइनेंशियल कंट्रोलर है, तो इसके नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जितना भी अकाउंट्स का डिपार्टमेंट रहता है वो इसके नीचे इसके देखरेख में काम करता है। और जितने भी कैशियर्स होते हैं ये सारे फाइनेंशियल डायरेक्टर या फाइनेंशियल कंट्रोलर की देखरेख में काम करते हैं। वैसे ही फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे एक फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर रहता है, और उसके नीचे फ्रंट डेस्क के जितने भी एजेंट्स रहते हैं और वैलेट्स पार्किंग वाले रहते हैं, ये सारे फ्रंट ऑफिस मैनेजर की देखरेख में काम करते हैं। वैसे ही एचआर रहता है, एचआर के नीचे उसका एक असिस्टेंट रहता है। फूड एंड बेवरेज जो मैनेजर रहता है, जब फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर रहता है उसके नीचे उसके नीचे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, एक किचन और दूसरा रेस्टोरेंट। किचन में किचन मैनेजर रहता है और उसके साथ में नीचे एग्जीक्यूटिव शेफ़ रहता है, और उसके नीचे नीचे शेफ़ लीड रहती है जितनी भी है, जैसे मेन डिश शेफ़ है, डेजर्ट शेफ़ है, साइड डिश शेफ़ है। ये सारे एक सीरियल नंबर वाइज ऐसे काम करते हैं। और उसके बाद रेस्टोरेंट मैनेजर में फूड रनर होता है जो फूड को पिकअप करता है, और उसके नीचे वेटर्स होते हैं जो कि सर्व करते हैं, और एक कैशियर होता है जो कि फाइनेंस का जितना भी कैश का लेन देन है वो ये करता है। सेल्स मैनेजर रहता है, वैसे ही सेल्स के नीचे असिस्टेंट सेल्स मैनेजर रहता है, और रिजर्वेशन वाला एक आदमी रहता है, ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम है। लॉजिस्टिक मैनेजर जो होता है उसके नीचे परचेजिंग डिपार्टमेंट काम करता है, परचेजिंग मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर जिसको एसओ बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर भी बोलते हैं, और लास्ट में रहते हैं ड्राइवर्स। तो प्यारे बच्चों, ये था होटल्स का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट
किसी भी होटल के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स ज़रूरी हैं। आइए अब हम देखते हैं कि होटल्स के जो 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, ये कैसे काम करता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे फ्रंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। फ्रंट ऑफिस में क्या होता है, फ्रंट ऑफिस नंबर 1 पे फ्रंट ऑफिस मैनेजर रहता है और उसके नीचे फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर रहता है फ्रंट ऑफिस का और इन 2 लोगों की देख रेख में ये पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। इसमें सबसे पहले रिजर्वेशन सुपरवाइज़र रहता है, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र रहता है और टेलीफोन ऑपरेटर सुपरवाइज़र रहता है। ये 3 लोग रहते हैं। तो इन 3 लोगों के नीचे रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के नीचे रिजर्वेशन का क्लर्क रहता है। जितना भी रिजर्वेशन सुपरवाइज़र का काम है कि हमारे होटल में जितनी भी बुकिंग्स आ रही हैं, जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग्स है कोई और बुकिंग्स वॉक इन बुकिंग्स आ रही हैं, उनको कंफर्म करना, उनको मैच्योर करना, और क्लर्क इसके साथ इसमें जितना भी हाथ काम है वो देखता है। जैसे फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र जो होता है उसके नीचे रिसेप्शनिस्ट रहते हैं और फ्रंट ऑफिस का कैशियर रहता है। फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र का काम है जैसे ही गेस्ट होटल्स में लॉबी के अंदर चेक इन करता है तो जितने भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं ये इनका काम है उनको रूम अलॉट करना, उनका चेक इन करना, उनका चेकआउट करना, और उनके जितने भी कैश का लेन देन है वो फ्रंट डेस्क सुपरवाइज़र के देख रेख में होता है। ऐसे ही टेलीफोन ऑपरेटर का सुपरवाइज़र रहता है, जितना भी टेलीफोनिकली काम है वो टेलीफोन और सुपरवाइज़र देखता है, और टेलीफोन क्लर्क जितना भी उसका लिखने का काम है वो टेलीफोन क्लर्क। वैसे ही बेल स्टाफ है। बेल स्टाफ में क्या होता है, बेल स्टाफ पोर्टर रहते हैं और डोरमैन रहते हैं। बेल स्टाफ का काम होता है जैसे ही गेस्ट लॉबी के अंदर चेक इन कर लेता है, जब होटल्स के अंदर चेक इन कर लेता है, उसको उसके रूम तक छोड़ना, उसके लगेज को उसकी गाड़ी से उसके रूम तक छोड़ना, ये सारा काम जितना भी काम है ये सारा काम बेल स्टाफ के द्वारा किया जाता है। उसके आगे है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में क्या क्या रहता है, कौन कौन कहाँ पे रहता है, ये सारा हम देखेंगे। नंबर 1 पे आता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर या फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, और उसके असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर या असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर। तो इन 2 लोगों की देखरेख में होटल F&B के जितने भी आउटलेट्स होते हैं ये इन दो लोगों की देखरेख में काम करते हैं। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, पहले 4 आउटलेट्स रहते हैं जो F&B के रहते हैं। रूम सर्विस रहता है, बार रहता है, बैंक्वेट्स रहता है और रेस्टोरेंट्स रहता है। तो सबसे पहले रूम सर्विस डिपार्टमेंट आउटलेट में चलते हैं। रूम सर्विस आउटलेट में रूम सर्विस मैनेजर सबसे ऊपर रहता है और इसके नीचे कैप्टन रहता है, रूम सर्विस कैप्टन। उसके नीचे ऑर्डर टेकर रहता है, उसके नीचे रूम सर्विस वेटर्स रहते हैं और ट्रेनीज रहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैनेजर रहता है, मैनेजर के नीचे कैप्टन ऑर्डर टेकर, वेटर और वेट्रेस और ट्रेनीज, ये सारे एक आउटलेट में काम करते हैं। वैसे ही बार में है, बार मैनेजर रहता है, बार टेंडर रहता है जो कि बार को हैंडल करता है, और बार में वेटर और वेट्रेस जितने भी सर्व करने वाले लोग रहते हैं ये होते हैं। वैसे ही बैंक्वेट में रहता है, बैंक्वेट मैनेजर रहता है, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर रहता है, बैंक्वेट कैप्टन रहता है, बैंक्वेट वेटर और वेटर सर्विसेज सर्वर रहते हैं और ट्रेनी रहते हैं। वैसे ही रेस्टोरेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट कैप्टन, रेस्टोरेंट वेटर एंड सर्वर्स एंड ट्रेनीज, ये सारे काम करते हैं। रूम सर्विस जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 4 आउटलेट्स में क्या होता है। रूम सर्विस जैसे मान लीजिए रूम सर्विस डिपार्टमेंट में IRD जिसको बोलते हैं, इन रूम डाइनिंग। तो इसमें क्या होता है, कोई भी मान लो कोई भी गेस्ट हमारे होटल्स के अंदर स्टे कर रहा है और उसको जो खाना है वो रूम के अंदर ही चाहिए, तो उसको रूम में खाना सर्व करने का जो आउटलेट्स है उसको रूम IRD इन रूम डाइनिंग कहा जाता है। वैसे ही बार है जहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स लीकर यहाँ पे सर्व करा जाता है, वो बार के अंदर। बैंक्वेट्स वो होता है यहाँ पे बड़ी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। जो भी होटल्स के अंदर यहाँ पे बड़ी पार्टियाँ, उसको बैंक्वेट बोला जाता है। और रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट जो F&B का ही एक आउटलेट है, यहाँ पे जो होटल के अंदर गेस्ट स्टे कर रहे हैं, इन हाउस जो है वो भी खाने के लिए आते हैं, और वॉक इन भी वहाँ पे आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो रेस्टोरेंट ये भी एक F&B का ही आउटलेट
रहता है। इसके बाद हाउस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे काम करता है और इसका क्या काम होता है, ये इसके बारे में इसका एग्जीक्यूटिव हाउस कीपिंग और हाउस कीपिंग मैनेजर। जो हाउस कीपिंग एग्जीक्यूटिव रहता है, जो हाउस कीपिंग मैनेजर रहता है, इसमें एक सिंगल पर्सन है, वो सिंगल पर्सन ही पूरे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। इसके नीचे सबसे पहले 3 सुपरवाइज़र जो होते हैं इसकी देखरेख में काम करते हैं। रूम कीपिंग सुपरवाइज़र जो कि रूम सेक्शन देखता है जितना भी, और उसके बाद रहता है एक पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र जो कि पब्लिक एरिया, जो खुला एरिया होता है जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, वो एरिया का सुपरवाइज़र होता है। लिलन एंड लॉन्ड्री सुपरवाइज़र होता है, जो लिलन और लॉन्ड्री का सुपरवाइज़र होता है वो। तो जो रूम कीपिंग सुपरवाइज़र रहता है उसके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, रूम बॉय हैं, चैम्बर मेड हैं, मिनी बार अटेंडेंट हैं। रूम बॉय और चैम्बर मेड, जैसे रूम बॉय रूम को तैयार करने के लिए जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे चैम्बर मेड से जितनी भी लड़कियां काम करती हैं ये सारे, और मिनी बार अटेंडेंट जो होता है, जो रूम के अंदर एक मिनी बार रहता है उसको अटेंड करने के लिए, उसका जितना भी इन्वेंट्री है उसमें क्या क्या चाहिए, अगर कोई गेस्ट चेकआउट करके गया है तो गेस्ट ने क्या क्या यूज़ करा है, ये सारा चीज़ें इसको देखनी होती है मिनी बार अटेंडेंट को। वैसे ही पब्लिक एरिया का सुपरवाइज़र रहता है। पब्लिक एरिया का सुपरवाइज़र जो रहता है, पब्लिक एरिया में हाउसमैन, यूटिलिटी और मेंटेनेंस, ये तीनों मिलके काम करते हैं। और वैसे ही इसके साथ है पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन। पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन कौन सा होता है? पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन वो होता है कि जैसे किसी भी हमारे पब्लिक एरिया में या रूम एरिया में कोई कॉकरोच वगैरह ना आ जाए, तो उसके लिए जो एक स्प्रे करता है वो आदमी, उसको पेस्ट कंट्रोलर कहते हैं। वो रहता है। और उनके नीचे रहता है गार्डनर, ग्राउंड मेंटेनेंस का जितना भी स्टाफ है, जितना जो माली वगैरह है वो रहते हैं। वैसे ही लिनन एंड लॉन्ड्री का सुपरवाइज़र रहता है, उसके नीचे लिनन अटेंडेंट जो लिनन को अटेंड करता है वो रहता है। लॉन्ड्री अटेंडेंट रहता है जो कि लॉन्ड्री को देखता है। और वैलेट रनर जो कि लॉन्ड्री का जितना भी लॉन्ड्री रहती है, जहाँ लिनन रहता है उसको इधर उधर ले जाने और लाने में वैलेट रनर काम करता है। और उसके नीचे रहता है स्टीम प्रेशर आयरनर, जो कि आयरन होती है हमारी, जो प्रेस होती है जिसको बोलते हैं, उन सभी कपड़ों पे जो प्रेस करता है आदमी, वो रहता है। तो ये था हाउस कीपिंग का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इसके बारे में हमने देखा कि हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता, लिलन एंड लॉन्ड्री सुपरवाइजर जो था, लिलन और लॉन्ड्री होता क्या है। लिलन होटल्स के अंदर जितने भी कपड़े यूज़ करे जाते हैं, जैसे कर्टन्स हैं, आपके क्विल्ट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, पिलोज हैं, मैट्रेस हैं, चेयर कवर हैं, टेबल्स कवर हैं, जितना भी कपड़े यूज़ करे जाते हैं, बेड शीट्स हैं, उनको लिनन बोला जाता है। कपड़ों को होटल इंडस्ट्री में लिनन कहा जाता है। और इन सभी कपड़ों को धुलाई यहाँ पे होती है, जो धोने का स्टेशन होता है उसको लॉन्ड्री बोला जाता है। ठीक है जी, उसको लॉन्ड्री बोला जाता है। तो ये सारा कपड़े धुलाई वाला डिपार्टमेंट रहता है। ये सारा लिनन अटेंडेंट जो उसको लिनन को अटेंड करता है, उसके बाद लॉन्ड्री अटेंडेंट होता है जो लॉन्ड्री को अटेंड करता है, और जो एक साइड से दूसरी जगह पे कपड़ों को शिफ्ट करते हैं, जो लिनन को शिफ्ट करते हैं, वो रहता है। और सबसे लास्ट में है फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो फूड प्रोडक्शन का एरिया है, जहाँ पे खाना प्रोडक्शन किया जाता है खाने का, उस एरिया में क्या क्या। नंबर 1 पे एग्जीक्यूटिव शेफ़ रहता है, और उसके नीचे रहता है सू शेफ़। ये और उसके नीचे डिपार्टमेंटल शेफ़ रहते हैं। डिपार्टमेंटल शेफ़ मतलब कि जैसे किचन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन, तंदूर, कॉन्टिनेंटल, ये सारे डिपार्टमेंट्स का एक एक शेफ़, हेड शेफ़, और उसके नीचे जितने भी उसके कॉमीज़ रहते हैं, उनके जितने भी छोटे शेफ़ रहते हैं, वो सारे काम करते हैं। और लास्ट में हेल्पर और अप्रेंटिसाइज जितने भी ट्रेनीज़ रहते हैं, ये सारे काम करते हैं। और लास्ट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट शेफ़ रहता है। रेस्टोरेंट शेफ़ वह शेफ़ होता है जो रेस्टोरेंट के अंदर लाइव खाना पकाता है, जो लाइव खाना जितना भी बनता है उसको जो देखता है, उसको रेस्टोरेंट शेफ़ बोला जाता है। तो ये था फूड प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जिसमें डिपार्टमेंटल शेफ़ में जैसे आपने देखा होगा, सू शेफ़ से नीचे एक CDP आता है,
जितनी भी बाकी जिनके नीचे हर डिपार्टमेंट का एक शेफ़ रहता है। जैसे चाइनीज़ डिपार्टमेंट है तो चाइनीज़ डिपार्टमेंट का एक हेड शेफ़ रहेगा, उसके नीचे उसके 2-3 छोटे शेफ़ रहेंगे और 2 उसके हेल्पर रहेंगे। वैसे ही कॉन्टिनेंटल में अगर आप चले जाएंगे, कॉन्टिनेंटल में एक उनका हेड शेफ़ रहेगा और हेड शेफ़ के नीचे 3 शेफ़ और रहेंगे जो काम करेंगे। वैसे ही सभी डिपार्टमेंट्स होता है। तो ये सारा इसमें देखा गया। वट वी हैव लर्न, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ होटल्स। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होटल्स का है उसके बारे में आपने नॉलेज प्राप्त की है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस। स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड organization chart of food and beverage department. So students are able to understand organization chart of housekeeping. Students are able to understand organization chart of food production. होटल के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के साथ साथ आपने होटल्स के जो 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग और फूड प्रोडक्शन, इन सभी के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में भी हमने जाना है। एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई द होटल्स डिपार्टमेंट। आप होटल्स के कितने डिपार्टमेंट है उसको आइडेंटिफाई भी आप इसमें आपने पढ़ लिया है, वो भी आप कर सकते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अगले सेशन में हम जो इसके बाद अगला सेशन आएगा उसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे पहले सेशन में ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म और एयर ट्रांसपोर्ट। टूरिज़्म और ट्रांसपोर्ट क्या है और एयर ट्रांसपोर्ट हवाई परिवहन क्या है। थैंक यू।